हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीजनिंग रियलिटी चैनल। आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, बट कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब सब क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। तो हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे इन ब्लड रिलेशन वगैरह हमने कुछ कवर किया था। अब आज हम स्टार्ट करें रैंकिंग टेस्ट। ठीक है। अब रैंकिंग टेस्ट इस टॉपिक में क्या होता है, बहुत स्कोरिंग टॉपिक होता है, ये ज़्यादा लेंदी नहीं है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि कुछ टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, इसमें रैंक के बारे में पूछा जाता है। जैसे कि कुछ क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट टाइप है इनमें, वो है लैंग्वेज पर बेस्ड, भाषा पे आधारित क्वेश्चन। जिसमें क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसमें क्या होता है कि कुछ पर्सन्स दे दिए जाते हैं, जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स दे दिए, या फिर पर्सन्स जिसकी हाइट इतनी लंबी है, उसकी हाइट उतनी लंबी है, इस तरीके से उनको अरेंज करना होता है। फिर उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें से सबसे लंबा कौन है, सबसे छोटा कौन है, मीडियम कौन है। इस तरीके से इन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक दुकान में 4 खिलौने हैं, एम, एन, ओ और पी है। पी न तो एम जैसा लंबा है और न ही ओ जैसा छोटा। एन पी से छोटा है परंतु ओ से लंबा है। यदि रिया को सबसे लंबा खिलौना खरीदना है तो वो कौन सा खरीदे। सबसे पहले इन क्वेश्चंस में क्या करने होते हैं कि हमें कितने टॉयज है, कितने पर्सन के बारे में बोला गया है। तो 4 पर्सन है, 4 टॉयज है, तो हम 4 स्टेज बनाएंगे, 1 2 3 4। अब इसमें हमें पता है कि नॉर्मली हम कौन से ऑर्डर में इसको अरेंज करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम अपना साइन उसी अकॉर्डिंग पहले ही बना लेते हैं। ठीक है। अब हमें क्या बोला है, पी न तो एम से जैसा लंबा है और न ही ओ जैसा छोटा। मतलब P किससे बड़ा है, P न तो M जैसा लंबा है, मतलब P M से तो छोटा है। ठीक है। और O जैसा छोटा है, न तो O जैसा छोटा है, मतलब O P से छोटा है। ये हमें ये पता है। ठीक है। N P से छोटा है परंतु O से लंबा है। N क्या है, P से तो छोटा है परंतु O से लंबा है। यदि रिया को सबसे लंबा खिलौना खरीदना है तो वो कौन सा खरीदेगी। तो एन पी से छोटा है, एन पी से छोटा है, ओ से लंबा है, तो हमारा एन यहाँ है, पी से छोटा है मतलब यहाँ, और हमें पता है ओ सबसे छोटा है इसमें, और एम यहाँ आ जाएगा। तो जो हमारा अरेंजमेंट बनेगा वो कैसा क्या बनेगा, एम पी एन और ओ। ठीक है। अब क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, यदि रिया को सबसे लंबा खिलौना खरीदना है तो वो कौन सा खिलौना खरीदेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे लंबा कौन है, एम है हमारा सबसे बड़ा। तो हमारा जो आंसर होगा वो एम होगा। ठीक है। तो इन क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले तो नंबर ऑफ आइटम्स ध्यान रखना है। ठीक है ना। इसमें 4 आइटम है हमारे, 4 प्लेसेस बना ली, उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करो आप। डिसेंडिंग ऑर्डर का जो साइन है वो हम लगा दिया है यहाँ पे। ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम उसमें जो जो इंफॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग हम उसको उन प्लेसेस को फिल करते हैं। ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये है ए बी सी डी ई को जब उनके वजन के अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाता है। तो अब यहाँ पे कितने आ रहे हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स, 5। तो हम 5 प्लेसेस बना लेंगे। ठीक है। उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, तो हम साइन भी डिसेंडिंग ऑर्डर का लगा देंगे। ठीक है। तो सबसे ऊपर से तीसरा हो जाता है। ठीक है। ऊपर से ए तीसरा, सबसे ऊपर से ए तीसरा, तो ए थर्ड नंबर पे यहाँ आएगा हमारा ए। ठीक है। ई डी और ए के बीच में हो जाता है। ई कहाँ पे होगा, डी और ए के बीच। अब हमें पता नहीं डी आगे है या डी पीछे है, ए आगे है या पीछे है, हमें पता नहीं। तो हम उसको क्या कैसे अरेंज करेंगे, ऐसे अरेंज कर लेंगे। ठीक है। सी सबसे ऊपर और डी सबसे नीचे है, ये हमारी ये जो लाइन है, सी सबसे ऊपर और डी सबसे नीचे है। ठीक है। अब हमें पता है ई हमारा किसके बीच में, डी और ए के बीच में। तो ई का हमारे क्या है, ई का जो प्लेस है वो हमारे पास यही बचता है, और जो रिमेनिंग है हमारा बी वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि उनमें से दूसरा कौन है, तो दूसरा हमारा ये है। ठीक है, बी वाला। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो किस में आते हैं, लैंग्वेज बेस्ड पर आते हैं। ये इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ये आपके प्री में आते हैं। ठीक है। प्री वाले पार्ट को ये क्वेश्चंस कवर करते हैं। इनमें कुछ पजल वाले क्वेश्चन भी बनते हैं जिनको हम एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर करेंगे। ठीक है।
तो यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसका नेक्स्ट जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट तो था लैंग्वेज को बेस्ड, सेकंड है कैलकुलेशन को बेस्ड, गणना पर आधारित जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं। तो उन क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ टिप्स हैं। इसको दो टाइप से कर सकते हैं। एक तो प्रैक्टिकली आप इमेजिन करके भी क्वेश्चन, रीजनिंग में क्या है प्रैक्टिकली भी इमेजिन करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, बट उसमें प्रैक्टिस की बहुत नीड होती है। जब तक प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं होती तब तक प्रैक्टिकली क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा डाउटफुल वाला केस हो जाता है। लेकिन कुछ टिप्स या कुछ फॉर्मूलाज कह दो, उन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसके थ्रू भी उनको सॉल्व किया जाता है। जैसे कि क्या है, किसी क्लास या किसी भी रो में कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल पर्सन, कुल टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट करने हैं हमें, तो हम क्या करते हैं, उस रो में व्यक्ति का बाएं या ऊपर से क्रम, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से उसका क्या है रैंक वो, प्लस उस पर्सन का पहले तो लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करके लिखेंगे, एक राइट हैंड साइड से काउंट करके लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और -1 करेंगे। -1 क्यों करते हैं, क्योंकि जब अपन लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करते हैं तब भी वो पर्सन काउंट होता है, और राइट हैंड साइड से काउंट करते हैं तब भी वो पर्सन काउंट होता है। तो वो पर्सन 2 बार काउंट हो जाता है, तो हम 1 माइनस कर देते हैं, इसमें वो दोनों पार्ट इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किसी व्यक्ति का बाएं या ऊपर से क्रम। जब भी कोई पर्सन का रैंक पूछा जाता है कि ये कितने नंबर पे आएगा, बाएं तरफ से इसकी सीटिंग क्या है या फिर दाएं तरफ से उसकी सीटिंग क्या है, ऐसे जब क्वेश्चन आता है उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो उसका जो मेथड होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है, तो उसमें हम जो रो में टोटल जो पर्सन होते हैं उनका नंबर्स माइनस उस पर्सन का, जैसे हमसे पूछा है लेफ्ट हैंड साइड से, तो हम किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट हैंड साइड से उसका जो रैंक होगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस उसमें 1 करेंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन माइनस उसकी रैंक राइट हैंड साइड से +1। और जब बात राइट हैंड साइड से फाइंड आउट करने की आती है तब हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन माइनस लेफ्ट हैंड साइड से जो उसका रैंक होगा वो और +1। इस तरीके से जो कुछ फॉर्मूलाज, कुछ टिप्स हैं जिसको यूज में करके हम इजीली विद इन टाइम हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये अभी बहुत ज़्यादा जैसे जैसे हम यूज़ करेंगे तो ये इजी लगने लग जाएंगे। ठीक है, तो इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब देखते हैं यूज़ कैसे करना है। ठीक है, आपको यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। तो कैलकुलेशन पर बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चन हम लेके आई हूँ। बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमने फॉर्मूलाज अभी पढ़े हैं, उन्हीं के थ्रू उनको हम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्लास में प्रशांत का ऊपर से 20वां स्थान है तथा नीचे से 15वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने स्टूडेंट हैं हमें ये बताना है। तो हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था। टोटल जब भी हमें फाइंड आउट करना है तो उसका एक तरफ देखते ऊपर से कौन सा रैंक है उसका 20, और उसका नीचे से कौन सा रैंक है 15। ठीक है, दोनों को टोटल करके 1 माइनस कर देते। क्यों करते थे, क्योंकि जब भी हम काउंट करते हैं तो जो वो प्रशांत, जैसे इसमें प्रशांत है या जो पर्टिकुलर वो पर्सन है वो 2 बार काउंट हो जाता है, इसलिए हम 1 माइनस करके उसको इक्वल कर देते हैं। 20 + 15 35 - 1, ये हमारा हो जाएगा 34। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 34। ठीक है, कुछ नहीं किया है, ऊपर से जो रैंक दी है वो और नीचे से जो रैंक दी है वो -1, वही जो फॉर्मूला हमने लिखा था वही अप्लाई किया। इसमें 40 विद्यार्थियों की कक्षा में मयंक का क्रमांक 19 है, तो बताया कि अंतिम से उसका क्रमांक क्या है। अंतिम से मतलब ये हमारा राइट हैंड साइड से पूछ रहा है। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड की हमें रैंक दी हुई है। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन से साइड से दी हुई रैंक। हमारा जो फॉर्मूला है वो है कि जैसे हमें निकालनी राइट हैंड साइड वाली। ठीक है, तो राइट हैंड साइड वाली निकालनी तो टोटल माइनस लेफ्ट हैंड साइड +1। ठीक है, तो टोटल कितना है हमारा, वो थोड़ा मैं शॉर्ट से लिख रही हूँ, आप थोड़ा रीड कर लेना। टोटल है हमारा 40 माइनस लेफ्ट हैंड साइड से हमारा 90 +1, तो ये 14 - 19 हो जाएगा हमारा 21, और +1 तो ये हमारा हो जाएगा 22।
जो कि हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला पे बेस्ड। ठीक है, तो इस तरीके से अब जैसे कि मान लो इसको हम प्रैक्टिकली सोचते हैं, तो हमने एक लाइन इमेजिन की। ठीक है, एक लाइन इमेजिन की, देख हम सोचे कि प्रशांत का इस साइड से रैंक है 20, तो मतलब इस साइड कितने स्टूडेंट होंगे 90। ठीक है, ये 20 नंबर का है, और दूसरी साइड से इसका रैंक कितना है 15, मतलब इसके इधर कितने हैं 40, इसके इधर कितने हैं 40, इसके इस साइड कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड 19, तो 19 14 और एक वो खुद। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 9 + 1 10, 10 + 4 40 और ये हो जाएगा 34। तो हमारे 34 प्रैक्टिकली यदि विदाउट फॉर्मूला यदि आप करना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। 20 रैंक है लेफ्ट हैंड साइड से, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में कितने होंगे 19 स्टूडेंट होगा, क्योंकि 20 वो खुद है, और राइट हैंड साइड से इसका रैंक है 15, तो मतलब इसके राइट हैंड साइड में 14 स्टूडेंट होंगे, तो इसके राइट हैंड साइड में 14 होंगे, और ये खुद कौन से नंबर का होगा 15 नंबर का होगा। ठीक है, तो इधर से 14 इधर से 19 हमने ऐड कर लिए, और एक वो खुद। ठीक है, तो वो खुद हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा 34 आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर, सिमिलरली आप इसको भी कर सकते हो, जैसे टोटल हमारे पास कितने हैं 40, कितने हैं हमारे पास टोटल 40। अब इसका मयंक का लेफ्ट हैंड साइड से कौन सा है 19, मतलब इसकी इस साइड कितने हैं 18, इसके इस साइड कितने हैं 18, और ये 19 नंबर का है, तो इसके इस साइड कितने होंगे ये 19 है, तो इस साइड होंगे ये 21। ठीक है, तो मतलब इस साइड से इसकी रैंक कितनी है, इसके इधर 21 है, तो एक ये खुद भी, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे इसके राइट हैंड साइड 22, मतलब इसका जो रैंक होगा राइट हैंड साइड का वो कौन सा नंबर का होगा 22 नंबर का। क्यों, क्योंकि इसके इस साइड में कितने स्टूडेंट हैं 21 स्टूडेंट है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड से 18 स्टूडेंट है तो 19 उसकी रैंक थी, राइट हैंड साइड से 21 स्टूडेंट है तो उसकी रैंक हो जाएगी 22, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है प्रैक्टिकली देख तो 22, और फॉर्मूला पे बेस देखें तो इस तरीके से हम शॉर्ट आउट इसको करेंगे। ठीक है, अब इस पर हम थोड़ा सा अपर लेवल करते हैं, उस पर बेस हम क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। इसी कैलकुलेशन पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एक ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 13वां और डी दाएं छोर से 17वां है। इस पंक्ति में यदि ए दाएं छोर से 11 हो तो इस पंक्ति में बाएं छोर से डी का रैंक क्या होगा। एक रो बना लेते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फॉर्मूले से करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फॉर्मूले से करेंगे तो फॉर्मूले से क्या होगा कि ए का दिया हुआ है, पहले तो हम एक ऐसा अल्फ़ाबेट ढूंढेंगे जिसका हमें लेफ्ट हैंड से भी पता हो और राइट हैंड से भी पता हो। तो ए ऐसा अल्फ़ाबेट है जिसका हमें बाएं तरफ से भी रैंक पता है और दाएं तरफ से भी रैंक पता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम जब निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा 13 + 11 - 1, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से रैंक, राइट हैंड साइड से रैंक -1, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 24 - 1 23, क्लियर। अब टोटल 23 हमें किसका पता लगाना है डी का, ठीक है। डी का राइट हैंड साइड से दिया हुआ है 70, तो उसका क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड वाले का फॉर्मूला टोटल माइनस राइट हैंड साइड +1। टोटल कितना है 23, राइट हैंड साइड 17 +1, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा हमारा 24 - 17, ये हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7। तो हमारा जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये तो हमने कर लिया थ्रू फॉर्मूला, ठीक है। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं।
ठीक है। इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो हमने एक रो बना ली। अब ए इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से 13 नंबर पे। ए की रैंक कितनी है, 13, मतलब ए के इधर कितने स्टूडेंट्स होंगे, 12। ठीक है। डी का अभी हमें दिया हुआ है कि राइट हैंड साइड से 17 है। इसमें भी हमारा ये रहेगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले हम फाइंड आउट कर लें। तो ए का राइट हैंड साइड से कितना है, 11। राइट हैंड साइड से 11 है, मतलब ए के इधर कितने स्टूडेंट्स हैं, 10। कितने हैं, 10। इधर 10, इधर 12 प्लस 1, 12, 10, 1 कितना हो जाएगा ये, 23। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, 23। अब क्या हुआ, दिया हुआ है कि डी राइट हैंड साइड से 17 पर है। डी राइट हैंड साइड से 17 नंबर पे है। ठीक है। तो मतलब डी के इधर कितने होंगे हमारे, 16। ठीक है। डी के इस साइड राइट हैंड साइड पे 16 होंगे, ये 17। अब कितने बच रहे हैं हमारे पास, 6, मतलब 6 स्टूडेंट्स रिमेनिंग है हमारे। तो 6 हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे बैठ जाएंगे। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करेंगे तो 6 स्टूडेंट्स तो ये, और एक 7 रहेंगे, मतलब डी की रैंक कितनी हो जाएगी, 7। ठीक है। प्रैक्टिकली देखेंगे तो प्रैक्टिकली भी हमारा मेथड वही होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम निकालेंगे और फिर उसके बाद एक साइड से हमें रैंक दी है, दूसरी साइड से हम रैंक फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा ये मेथड है जो दोनों टाइप से बता दिया, फॉर्मूले से भी बता दिया और हमने बाय प्रैक्टिकली भी इमेजिन करके भी हमने देख लिया। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। क्यू दाएं सिरे से 8 तथा क्यू और डी के बीच 10 लड़के बैठे हैं। डी का बाएं सिरे से स्थान कौन सा है, 30 बॉयज की एक रो है। ठीक है। क्यू दाएं सिरे से आ रहा है, दाएं सिरे से मतलब इधर से देखें तो क्यू की रैंक क्या है, 8। ठीक है। और तथा क्यू और डी के बीच 10 लड़के बैठे हैं। क्यू और डी के मतलब क्यू के इधर कितने हैं, 7, और क्यू के इधर कितने होंगे, क्योंकि इधर होंगे हमारे पास टोटल 30 है, टोटल 30 है। तो इधर 8 है, 7, 8, अब कितने बचे हमारे पास, 22। कितने बचे, 22, और 23 नंबर का हमारे पास ये हो जाएगा, और 23 और 7 30। ठीक है। तो क्यू की रैंक लेफ्ट हैंड साइड से कितनी है, 23। अब क्या बोलेगा, क्यू और डी के बीच 10 बैठे हैं, 10 लड़के बैठे हैं। क्यू और डी के बीच कितने हैं, 10। ठीक है। इसमें बीच में 10 बैठे हैं, तो 11 नंबर का कौन होगा, डी होगा। तो यहाँ 10 बैठे हैं, तो अब बताओ इस साइड कितने बैठे होंगे, 7, 8। ठीक है। 8 तो ये 10, 7, एक क्यू बैठा है और एक डी, 7, 8, 9। ठीक है। और 29 कितने हो गए ये हमारे पास, 29 मतलब 10 सॉरी 19 कितने हो गए, 19। अब हमारे पास ये 19 हो गए टोटल स्टूडेंट आउट ऑफ 30। 19 इधर बैठ गए तो 11 इधर बैठेंगे, क्योंकि 30 माइनस 19 कितना हो गया हमारे पास, 11। तो मतलब 11 इधर बैठे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड से जो डी का रैंक आएगा वो कितना आएगा, 12। लेफ्ट हैंड साइड का से जो डी की रैंक आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास, 12 आएगी। तो ये हमारे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो किस पे बेस्ड है, हमारे रैंकिंग टेस्ट पर बेस्ड है। तो इस तरीके से हमारा जो ये टॉपिक है उसके हमने जो बेसिक्स है, जो टाइप्स है वो हमने पढ़ ली, जो फॉर्मूलाज वगैरह है। अब एक क्लास और होगी जिसमें हम कुछ लेवल्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। जिससे थोड़ा सा लेवल अप करेंगे और ज़्यादा हम प्रैक्टिकली इनको, कोशिश हमारा ट्राई ये रहेगा कि हम इनको प्रैक्टिकली बेस पर सॉल्व करें। ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूला रटो, उनको अप्लाई करो, कुछ अप्लाई नहीं हो रहा है तो उसमें दिमाग लगाओ, लेकिन यदि प्रैक्टिकली हमने सीख लिया तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना सा ही।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नए प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।